समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोदा समंदर क्या है अंदर, मुअम्मा कब हल होगा? वजीर आजम ने मजीद 1 हफ्ता इंतजार का कह दिया। इमरान खान कहते हैं ड्रिलिंग की रिपोर्ट 1 हफ्ते तक आ जाएगी। हो सकता है कराची से गैस का इतना बड़ा जखीरा मिले कि 50 साल तक किसी की जरूरत ना रहे। दूसरी जानिब जराये का कहना है ड्रिलिंग के बाद टेस्टिंग भी मुकम्मल हो गई। नताइज के मुताबिक तेल और गैस का मतलूबा जखीरा नहीं मिल सका। काला धन रखने वालों को रिलीफ मिला तो साथ ही टैक्स चोरों को भी खुली छूट मिल गई। हुकूमत ने टैक्स चोरों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी। एमएनएससी स्कीम लागू रहने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। नादरा के एफबीआर को 60,000 टैक्स चोरों की फहरिस्त पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स की खिलाफ वर्जी करने वाले भी आजाद, कोई कुछ नहीं कहेगा। कारोबारी माहौल बन नहीं रहा। चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी का कराची चैंबर से खिताब, कहा रुपए की कदर कम और डॉलर ऊपर जा रहा है, ये मामला मेरा नहीं। बैरूनी करेंसी के मुतालिक वजीर आजम ने कोई कमेटी नहीं बनाई। अफगानिस्तान बॉर्डर से करेंसी स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। 30% बैंक अकाउंट्स बेनामी हैं। एफबीआर अफसरान को ताजरों को हरासा करने से रोक दिया। क्या सियासी इफ्तारी पड़ेगी हुकूमत पर भारी? ऑपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए मुतहरिक बिलावल भुट्टो जरदारी। कल इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर के लिए सियासी क़यादत को खुद फोन करके दावतें दी। मरीम नवाज ने दावत कबूल कर ली। फजलुर रहमान, असफंदियार वली, महमूद चकजई, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, उवैस नूरानी भी मदऊ। इफ्तार डिनर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए मुशावरत का इम्कान। इफ्तार के नाम पर जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश अफसोसनाक है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है अपोजिशन के हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। रमजान में भी अपोजिशन अपने बच्चों के हुकूक के लिए इकट्ठी होती है तो उन्हें नाकामी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हुक्मरानों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराया, अब ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी हो रही है। ये सारा गंद डॉलर का, महंगाई का, इसका मेन लोग गहराई में जाए। इसकी गहराई में मसला, इसका जो मंबर है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। क्या इनकी डिमांड है? 1 घंटे में सारी अपोजिशन खत्म हो सकती है अगर इमरान खान इनको बाहर जाने दें। ऑपोजिशन को ईद के बाद बाहर निकलने दे, इन्हें पता लग जाएगा। शेख रशीद की ढके छुपे अल्फाज में धमकी, कहा इमरान खान चोरों की भल सफाई कर रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। साबिक हुकूमत के गन के बायस डॉलर की ये हालत है। शहबाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी एनआरओ की लाइन में लग गए। अपोजिशन ने गैस की कीमतों में इजाफे की मजम्मत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना है नियाजी साहब की नालायकी ने पाकिस्तानी मईशत को एशिया की बदतरीन मईशत बना दिया। मरीम नवाज ने कहा मुल्क में धड़ाधड़ रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अब अवाम को पता चला कि माशी बदहाली क्या होती है। शहरी रहमान कहती हैं गैस महंगी करने के फैसले से अवाम पर 175 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर आजम और वजीर सिर्फ एक काम जानते हैं, ऑपोजिशन को गालियां देना। एहसन इकबाल का कहना है ये हुकूमत मईशत के साथ कौमी सलामती के लिए भी खतरा बन चुकी। खतरा है हुकूमत ने 5 साल तबाही का सफर जारी रखा तो मुल्क गुलामी के फंदे में न जकड़ा जाए। मिड टर्म इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान को अजाब से निजात दिलाने का कोई आईनी रास्ता नहीं।
डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 6 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका। 141 से बढ़कर 147 रुपए 87 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ। 151 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। कारोबारी हफ्ते के दौरान इंडेक्स में 1550 पॉइंट्स की कमी हुई। नए निज़ाम में कबायली इलाकों की रवायात और मिजाज का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कबायली अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म का पेशावर का एक रोज़ा दौरा। गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म से सूबाई काबीना के अरकान ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान को आज भी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन माजी के मुकाबले में बड़े नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हतमी कामयाबी के सफर में सब्र से बामकसद और मुत्तहिद रहना होगा। पाक फौज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। आर्मी चीफ की शिमाली वजीरिस्तान में अगले मोर्चों के दौरे पर सिपाह से बातचीत। बॉर्डर पर बाढ़ की तंसीब और इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। कमर जमान कायरा के बेटे की लाला मूसा में तदफीन। नमाज जनाजा में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह की शिरकत। शेख रशीद, शमशान बुखारी और दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। उसामा कमर गुज़श्ता रोज कार हादसे में जाँ बहक हो गए थे। हम शदीद एहतजाज करते हैं, अवाम को बताना चाहते हैं कि ये पुलिस एक्ट आपकी उमंगों के मुताबिक नहीं है। Motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Against may say no. सिंध असेंबली में पुलिस ऑर्डर 2002 की बहाली का बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस पर फेंक दी। फिरदौस नकवी ने कहा हुकूमत सिंध का कोई उसूल नहीं है। हलीम आदिल शेख बोले पुलिस को जरदारी फोर्स नहीं बनने देंगे। कुमार नवीद बोले पुलिस ऑर्डर से सिंध का बच्चा बच्चा मुतासिर होगा। मुकेश कुमार ने कहा यह विफाक में अपनी नाकामी छुपाने के लिए शोर मचाते हैं। रेलवे में आज फिर हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली जिन्ना एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग गई। ट्रेन में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। उधर पनईदिन के करीब मालगाड़ी को हादसा। डाउन ट्रैक 31 घंटे बाद बहाल। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी ट्रेनों को रवाना कर दिया गया। ट्रेनें रुकने पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। केपी हुकूमत हड़ताली डॉक्टर्स का नहीं कर सकी इलाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बदस्तूर बंद रही। आज हुकूमत की कोई धमकी काम ना आई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज रुल गए। उधर वजीर आला की डॉक्टर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात दूर करने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश से तबाही। सैलाबी रेले के बायस सुनहरी पुल गिर गया। सभी कोहलो रोड बंद। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात को नुकसान। सुंजावी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में नौजवान सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक।
कराची से मरी तक कम किराए पर महकमा डाक के खूबसूरत रेस्ट हाउसेज आवाम के लिए खुल गए। सयाहों के अलावा मुसाफिर भी ठहर सकेंगे। हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए बड़ा कदम उठा लिया। वफाकी वजीर मुराद सईद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। इस्लामी फने तामीर का अजीम शाहकार मुल्तान की मस्जिद अली मोहम्मद खान 250 साल बाद भी खूबसूरती में अपनी मिसालात। काशीगिरी और ब्लू पोट्री, दीवारों पर कुंदा कुरानी आयात देखने वालों के दिल मोह लेती है। मस्जिद 1758 में मुल्तान के गवर्नर अली मोहम्मद खान ने तामीर कराई। पाकिस्तान ने भारत को हराकर व्हील चेयर क्रिकेट एशिया कप जीत लिया। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 212 रन बनाकर टाइटल जीत लिया। नेपाल में खेले गए इवेंट में बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीमों ने शिरकत की।